अब हम लोग लघु पाराशरी में षष्ठ प्रकरण में कारक दशा के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। वक्षे खगेन्द्राणां जाति भेदात् फलागमं बालानां बोधनार्थाय शारदसंग्रह शास्त्रतः। बालानां बोधनार्थाय बालक ज्ञान के लिए बालकों के ज्ञान हेतु शास्त्र के सार संग्रह को जाति भेद से फल प्राप्ति की विधि कहते हैं, सुनाते हैं। वहाँ से ग्रहों की जाति भेद गुरु शुक्र ब्राह्मण सूर्य मंगल क्षत्रिय चंद्र बुध वैश्य शनि शूद्र और राहु के अंत्यज हैं। यह जाति भेद ग्रंथकारों में बताया गया है। वहाँ से अब राशियों की जाति भेद मीन कर्क वृश्चिक है, ब्राह्मण है। मीन कर्क वृश्चिक है, ब्राह्मण है। मेष सिंह धनु क्या है? क्षत्रिय। है। वृष कन्या मकर क्या है? वैश्य है। क्या है? वैश्य है। मिथुन तुला कुंभ क्या है? शूद्र। वह क्या है? शूद्र जाति के। मिथुन तुला कुंभ क्या है? वह शूद्र जाति के हैं। क्या है? शूद्र जाति के हैं। मीन कर्क वृश्चिक जो है वह ब्राह्मण जाति के हैं। मेघ सिंह धनु जो है वह क्षत्रिय जाति के हैं। वृक कन्या मकर वह क्या है? वैश्य जाति के हैं। और मिथुन तुला कुंभ क्या है? शूद्र जाति के हैं। अब द्वादश लग्नादि द्वादश भाव कारक क्रमशः सूर्य गुरु कुज सोम गुरु बुध शुक्र शनि गुरु सोम इच्छ मंद होते हैं। लग्नादि यानी तन्वादि भाव लग्नादि 12 भावों के कारक ग्रह क्रम से रवि गुरु मंगल सोम बृहस्पति बुध शुक्र शनि बृहस्पति सोम होते हैं। रवि पिता कारक जो है पिता कारक होते हैं। चंद्रमा माता कारक होती हैं। बुध शनि शुक्र जो है भ्राता कारक बुध शनि शुक्र जो है वह भ्राता कारक होते हैं। मंगल पुत्र कारक होते हैं। मंगल क्या होते हैं? पुत्र कारक होते हैं। रवि मित्र कारक होते हैं। राहु और शनि क्या होते हैं? शत्रु कारक होते हैं। क्या होते हैं? शत्रु कारक होते हैं। क्या होते हैं? वो शत्रु कारक होते हैं। तो प्रकारांतर से सूर्य पिता का कारक है। सूर्य क्या है? पिता का कारक है। सूर्य क्या है? पिता का कारक है। माता जो है वह चंद्रमा जो है माता कारक है। मंगल जो है भ्राता कारक है। बुध जो है मातुलादि कारक है, यानी बुध जो है मामा का है। गुरु जो है पुत्र कारक है। शुक्र है स्त्री कारक। सूर्य मित्र का। शनि राहु और शनि क्या है? शत्रु कारक होते। क्या होते हैं? शत्रु कारक होते हैं। तो इस प्रकार से शनि और मंगल जो है वो पिता के भाव में, मंगल और शनि पिता के भाव में, मातृभाव में बृहस्पति बुध और
शुक्र क्या होते हैं? सहायक होते हैं। शुक्र क्या होते हैं? सहायक होते हैं। रवि चंद्रमा क्या है? राजा। रवि चंद्रमा क्या होते हैं? राजा होते हैं। मंगल नायक होते हैं। बुध कुमार होते हैं। क्या होते हैं? बुध कुमार होते हैं। बृहस्पति तथा शुक्र क्या है? मंत्री होते हैं। बुध और शुक्र मंत्री होते हैं। इन सब ग्रहों की दृष्टि योग से अलग अलग फल देते। क्या होते हैं? अलग अलग फल देते हैं। शनि और मंगल पिता के भाव में मातृभाव में बृहस्पति बुध और शुक्र क्या होते हैं? सहायक होते हैं। रवि चंद्रमा राजा, मंगल नायक, बुध कुमार, बृहस्पति और शुक्र क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। तो इन सब ग्रहों के दृष्टि योग से अलग अलग फल दिए गए हैं और फल होते हैं। इन सब के अलग अलग, इन ग्रहों के अलग अलग फल भी होते हैं। मेष राशि में अगर शनि स्थित हो तो क्या होता है? वह पितृकारक होता है। और ग्रहों के फल देने की शक्ति उनकी अपनी अपनी दशा बल काल में होती है। क्या होती है? उनकी दशा काल में होती है। ग्रहों के फल देने की शक्ति, ग्रहों में जो ताकत है, ग्रहों में जो फल देने की शक्ति होती है, उनकी क्या होती है? उनकी अपनी दशा काल में होती है। क्या है? उनकी अपनी अपनी दशा काल में होती है। तो जिस ग्रह के खड वर्ग में जो भाव स्थित, जिस ग्रह के खडवर्ग में जो ग्रह स्थित होगा, जो भाव स्थित होगा, उसकी दशा में मनुष्यों को द्रव्य लाभ होता है। क्या होता है? मनुष्यों को द्रव्य लाभ होता है। किस ग्रह की दशा में किस द्रव्य की उपलब्धि होती है, ये कोई नहीं जानता है। तो इस संबंध में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह ध्यान देने की बात होती है कि जिस ग्रह का जो द्रव्य है, उस द्रव्य की प्राप्ति होगी। जिस ग्रह में जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वो उसी की प्राप्ति होगी। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है। जब दशाधिपति सूर्य नवांश में स्थित हो तो राजा से अथवा पिता से समतुल्य व्यक्तियों से, राजा से यानी अपने बराबर में जो व्यक्ति हो उनसे, या चंद्रमा के नवांश में स्थित हो तब माता और पिता समतुल्य स्त्रियों से क्या मिलता है? सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से सम्मान मिलता है। जब दशाधिपति यानी 10 दिशाओं के अधिपति सूर्य नववांश में स्थित हो, सूर्य जो है उस नववांश में यानी नवग्रह में स्थित हो, तो राजा से अथवा पिता के समतुल्य व्यक्ति, पिता के समान जो दूसरा व्यक्ति है तो हो, उन व्यक्तियों से तुलना से जब चंद्रमा के नववांश में स्थित हो तो माता और पिता समतुल्य स्त्रियों से सम्मान मिलने का आश्रय रहता है। इस प्रकार मुझे वही दशाधिपति के मंगल नवांश से पुत्र वर्ग से नवांश से पुत्र योग और सेना नायक से वही बुध के नवांश से मातृयोग, बुध के नवांश से मातृवर्ग और राजपुत्र से सम्मान पाने के योग होना चाहिए। कैसा है? सम्मान पाने के योग होना चाहिए। इस प्रकार से जो ऋषियों मुनियों के द्वारा जो कहा गया है वही बात तथ्य है। दशाधिपति के मंगल नवांश से पुत्र वर्ग सेना नायक से तथा बुध के नवांश से मातृवर्ग अथवा राजपुत्र से सम्मान योग होना चाहिए या होने के योग तैयार होना चाहिए। तो जब दशाधिपति गुरु नवमांश में स्थित हो तो मातृवर्ग या मंत्री से फल प्राप्त करना चाहिए। जब दशाधिपति गुरु नवमांश में स्थित हो तो मातृवर्ग माता के तरफ से या मंत्रियों की तरफ से हमें
फल प्राप्त करने की इच्छा होती है। वही शुक्र नवमांश में स्थित हो तो मातृवर्ग या स्त्री वर्ग से फल प्राप्त करने की कहा गया है। तो दशाधिपति, यदि दशाधिपति शनि नवमांश से शूद्र वर्ग, शनि जो है क्या, वह शूद्र जाति के हैं। शनि नवमांश से शूद्र वर्ग से या भृत्य वर्ग से, भृत्य मीन्स नौकर, भृत्य वर्ग से सम्मान करना चाहिए। शनि अगर दशाधिपति के शनि नवमांश में स्थित हो गए और वह शूद्र वर्ग और भृत्य वर्ग से सम्मान के योग्य माने जाएंगे। किसी मनीषियों के अनुसार, किसी मनीषी यानी किसी आचार्यों के द्वारा कहा गया है कि राहु के नवमांश में, राहु अगर नवमांश में रहे तो शूद्र वर्ग में क्या होता है, फल मिलता है, शूद्र वर्ग का फल मिलता है। शनि और मंगल की दशा में, शनि और मंगल की दशा में पिता संबंधी फल बृहस्पति और शुक्र की दशा में मातुल अथवा भृत्य वर्ग से फल नहीं मिलता है। शनि और मंगल की शनि और मंगल अगर पिता से संबंधित हो तो उस समय फल एवं बृहस्पति शुक्र की दशा में मातुल मीन्स मामा, भृत्य वर्ग मीन्स नौकर से फल कभी नहीं मिलता है। अगर हमने जो योग्य कर्म किए हैं उनका भी फल हमें नहीं मिल सकता है। दशांतर दशा में गुरु का अंशानुरूप यानी गुरु के अंश के अनुरूप फल ब्रह्मत्व से यानी ब्रह्म से अथवा ब्राह्मण जाति के कारण मिलता है। क्या है, ब्राह्मण जाति के कारण मिलता है। दशांतर दशा में यानी 10 दशाओं के अंतर में जो योग बनता है उस दशांतर दशा में गुरु का अंशानुरूप फल ब्रह्मत्व से, ब्रह्म को जानने वाले अथवा ब्राह्मण जाति के कारण मिलता है। और वहाँ दशा के पाद के अनुसार गुरु फल को जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे प्रथम नवांश तृतीय और विंशति से यानी 3/20 से द्वितीय नवांश, 6/40 से या उससे अधिक तृतीय नवांश, 10/0 में इसी तरह नवांश अंतिम नवांश यानी 30 डिग्री 0 विकला संपूर्ण फल गुरु देते हैं। क्या देते हैं? संपूर्ण फल गुरु देते हैं। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और सभी ग्रहों में सबसे उच्च ग्रह बृहस्पति को ही माना जाता है। क्या माना जाता है? माना